नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द महान धर्मी चैनल पर। दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, 1000 शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बस 2 जायफल यहाँ गाड़ दे। तो किसी भी मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब 2 जायफल का उपाय आप कर लेंगे तो सिर्फ 2 जायफल के उपाय से आप अपने शत्रु को समाप्त कर सकते हैं। आप अपने शत्रुओं को शांत कर सकते है। 2 जायफल का उपाय करके शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। 2 जायफल आपको शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। जायफल आपके जीवन से शत्रुओं को भी दूर करेगा, शत्रुओं को शांत भी करेगा, साथ ही साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। जब भी जायफल का उपाय आप करते हैं तो जायफल जो होता है ये बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही चमत्कारी होता है और आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभ आपको देता है। जब इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं तो प्राचीन समय में भी जो ऋषि मुनि होते थे वो जायफल से ही बड़े से बड़े शत्रु का नाम कर देते थे, शत्रु से मुक्ति पा लेते थे। और आपको बता दे, जायफल की खुशबू मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है और जिस जगह पर जायफल का उपाय आप करते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा घर में होना शुरू हो जाती है, धन संपदा घर में बड़ी बढ़ती चली जाती है। जब भी जायफल का उपाय आप करते हैं और शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अब देखिए, चाहे तो आपका एक शत्रु है, 2 शत्रु है, आपके 1000 शत्रु है या फिर लाख शत्रु है, कितने भी आपके शत्रु है, कितने भी ताकतवर क्यों ना है, आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से घुटने टेक देते हैं, परास्त हो जाते हैं जब भी आप जायफल का उपाय करते हैं। अब आपको बता दे कि जो शत्रुओं के बारे में आप जानते भी नहीं है, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, ऐसे शत्रुओं को भी आप परास्त कर सकते हैं जायफल के उपाय को करने से। तो इस उपाय को जब आप करेंगे, आपका शत्रु आपके बारे में ना तो कुछ बुरा सोच पाएगा और ना ही आपके लिए कुछ बुरा कर पाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि चारों खाने चित्त आपका शत्रु हो जाएगा और आपका बाल भी मां का नहीं होगा। तो आज का समय कलयुग का समय है और आज के टाइम पर हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा शत्रु है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप जीवन में आगे जाएं, तरक्की मिले, सफलता आपको मिले। जो लोग आपके शत्रु हैं, चाहे तो गुप्त है या फिर सामने से हैं, जो सामने से हैं वो तो सीधे सीधे आप पर वार करेंगे, सीधे सीधे आपको भला बुरा कहेंगे, आप पर जो भी है वार करते हैं ना। लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं कि कब आपके घर में हानि कर देते हैं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, आपको पता भी नहीं लगता है। वो बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसके चलते घर में परेशानियां, दुख, संकट, कष्ट बढ़ते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए हमेशा आपको गुप्त शत्रुओं से तो बहुत ज्यादा बचकर रहने की जरूरत होती है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि शत्रुओं से छुटकारा मिल जाए, शत्रु हमारे जीवन से दूर हो जाए। हमारे शत्रुओं ने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, इतना परेशान कर दिया है कि अब हमें नहीं समझ आता है कि हम क्या करें। तो देखिए, जो उपाय हम आपको बताएंगे, अगर सही तरीके से, सही विधि से, जैसा हम बताते हैं उसी तरह से आप उपाय को करते हैं तो उपाय सफल भी होगा और आपके शत्रु जो है वो परास्त भी होंगे। आपके शत्रु जो है ये शांत भी होंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस कभी भी आप उपाय करते हैं, आपको उपाय को अच्छे से सुनना और समझना होता है और उसी तरह से करना होता है जैसा आपको बताया जाए। तो सही तरीके से उपाय करिए और फिर देखिए, आपका जो भी शत्रु है वो जरूर परास्त होगा। अगर आप भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दें। तो हम बालाजी महाराज सरकार से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी अर्जी है, उसे जल्दी से जल्दी बालाजी महाराज पूरा कर दे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो मंगलवार का ये उपाय है और इस उपाय को मंगलवार के दिन आपको शाम के समय में करना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ बालाजी महाराज सरकार का नाम लेते हुए आप इस उपाय को करें। आपकी जो भी विश है, आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो जरूर से पूरी होगी। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ बागेश्वर धाम बालाजी महाराज सरकार के यहाँ जो भी अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना, उसकी अर्जी जरूर पूरी होती है और उसे अपने जीवन में वो जरूर मिलता है जो उसे चाहिए। तो अपने घर पर बैठे बैठे ही आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं इस उपाय को करके। तो आपको बता दें कि मंगलवार के दिन जो आप ये उपाय शाम के समय में करेंगे, 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ही,
आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन शाम के समय में एक सिंपल मतलब जिस पर कोई भी लाइन ना हो, कुछ लिखा ना हो, ऐसा कागज लेना है। बिल्कुल सादा कागज लेना है आपको, और इस कागज के ऊपर आपको काले पेन से लिखना है शत्रु। अपने शत्रु का नाम यहां पर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने शत्रुओं के बारे में पता भी नहीं होता है, या अपने शत्रु का नाम ही नहीं जानते हैं, या ये भी नहीं पता होता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस कागज पर काले कलर के पेन से, काले रंग के पेन से, कलम से शत्रु लिखना है। तो जब भी आप इस कागज पर शत्रु लिखते हैं तो ये आपके एक शत्रु को दूर नहीं करता है, एक शत्रु को शांत नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी आपके शत्रु होते हैं, चाहे वो सामने से कोई शत्रु है, व्यक्ति जो सीधे सीधे आप पर वार करता है, या फिर ऐसे शत्रु है जो गुप्त शत्रु आपके हैं, जो पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं, तो इसीलिए आपके कितने भी शत्रु हो, हजार लाखों कितने भी शत्रु, सारे के सारे शांत होते हैं, दूर होते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं। इसीलिए आपको कागज पर केवल शत्रु लिखना है। तो देखिए कागज पर जो आपने काले रंग के पेन से शत्रु लिखा है, उस शत्रु शब्द को, उस वर्ड को आपको क्या करना है, उसी काले रंग के पेन से गोल सर्किल कर देना है। मतलब उस नाम के आसपास आपको पूरा उसको गोल गोल गोले के अंदर दबा देना है। नाम को ठीक है दबा देना का मतलब है एक सर्किल बना देना है, एक गोला बना देना है उस नाम के आसपास। अब देखिए आपको लेने हैं 2 जायफल। जायफल बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि जायफल क्या होता है। तो देखिए जायफल को इंग्लिश में नटमैग बोलते हैं, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। बाकी आप पंसारी की दुकान पे जाएं, जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां पर जाकर कहें कि 2 जायफल हमें चाहिए पूजा वाले। आपको वहां से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे 2 जायफल। आपको साबुत लेकर आने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से जायफल लेने हैं, और जिस कागज के ऊपर ठीक है ना आपने शत्रु लिखा है, सर्किल बनाकर उसी जायफल को, मतलब उन दोनों जायफल को उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको रख देना है। तो ये उपाय आप अपने घर पर करेंगे। और लेकिन जब उपाय करेंगे तो आपका जो मुख है, आपका जो फेस है, वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा जो होती है, ये साउथ डायरेक्शन होती है, साउथ की तरफ आपको अपना फेस करना है दक्षिण दिशा में। और तब आपको इस कागज के ऊपर 2 जायफल को रखना है आसपास ही। और फिर आपको संकट मोचन हनुमान जी से कहना है, भैरव बाबा से कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, जिस तरह से आपने भगवान राम के सारे कष्टों को दूर कर दिया था, उसी तरह से मेरे जीवन से मेरे शत्रुओं को भी दूर कर देना, और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। मैंने अपने शत्रुओं को घेरे में डाल दिया है, अब आपको मुझे मेरे शत्रुओं से बचाना है। मेरे जो शत्रु है वो घुटने टेकने परास्त हो जाए, मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, बस इतनी कृपा आप अपनी मुझ पर कर दीजिए। आपने जिस तरह से भगवान राम के जीवन से दुखों को दूर करा था, उसी तरह से मेरे शत्रुओं को भी मेरे जीवन से दूर कर देना। इतना बोलने के बाद आपको अपने घर के बाहर थोड़ी दूरी पर, मतलब थोड़ी दूर स्थान पर जाना है, जहां आप, जो आपके घर से थोड़ा दूर हो। अब जाना कहाँ है? तो आपको जाना है बबूल के पेड़ के पास। आपके घर के आसपास नहीं, थोड़ा सा दूर जाना है। इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए, अगर आपके घर के आसपास, मतलब थोड़ी दूरा पर बबूल का पेड़ आपको ना मिले, तो कोई भी कांटेदार पेड़ आपको यहाँ पर ढूंढना है जिसके अंदर कांटे हो। अब जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी जल्दी ये फायदा करेगा, उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो कोशिश करें कि अगर बबूल का पेड़ हो या कोई भी कांटेदार पेड़ हो, अगर ज्यादा बड़ा है तो उसी पेड़ के नीचे आप इस उपाय को करें। अगर ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं मिल रहा है, तब आप किसी भी कांटेदार पौधे के पास, मतलब पेड़ के पास, इस उपाय को कर सकते हैं। तो बबूल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको वहां पर मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करना है। चाहे तो घर से ही आप थोड़ी लकड़ी वगैरह लेकर जाएं, जिससे कि आप आसानी से गड्ढा कर सके। अब उसी छोटे से गड्ढे के अंदर आपको क्या करना है, जो कागज आप लेकर के गए हैं, जिसमें आपने जायफल रखे थे, उसको आपको उसी गड्ढे के अंदर रखकर मिट्टी से दबा देना है, ठीक है ना। और दबाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने घर पर सीधे चले आना है। अब देखिए, इस उपाय को जब आप करें तो कोशिश करें कि आपको कोई रोके ना टोके ना, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको कोई रोकता टोकता है तो ये उपाय एकदम सफल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जब आप अपने घर पर आ रहे हैं, तब आपको रास्ते में ना तो पीछे मुड़कर देखना है और ना ही किसी से बात करनी है, ठीक है ना। घर पर आकर आपको हाथ मुंह धो लेना है और 7 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को कर लेना है, ठीक है ना। 7 बजे के बाद
ये उपाय नहीं है, 7 बजे से पहले का उपाय है। शाम के 7 बजे की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि ये उपाय कौन कौन कर सकता है। तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। बस जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पीरियड्स के टाइम पर इस उपाय को नहीं करना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये उपाय सिर्फ मंगलवार का है और मंगलवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करिए और फिर देखिए लाभ कैसे होगा और चमत्कार आपके जीवन में होगा। कितने भी शत्रु आपके हों, सारे के सारे शत्रु शांत हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाया है। अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे कि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर दे। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों।